गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है हाउ टू पे इनकम टैक्स चालान। बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्लाइंट के केस में लगभग लगभग 99% हमें चालान डिपॉजिट करना पड़ता है। तो ध्यान से देखिएगा चालान हम कैसे डिपॉजिट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है या कोई भी ब्राउजर आप ओपन कर सकते हैं। वहां पे आपको टाइप करना है incometax.gov.in। ओपन करने के बाद आपको होम पे आना है। होम पे आने के बाद ये ऊपर से चौथा ऑप्शन है ई पे टैक्स। यहाँ पे आने के बाद आपको पैन नंबर एंटर करना है। पैन नंबर एंटर करने के बाद आपको कंफर्म करना होगा सेम पैन। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद जो भी मोबाइल नंबर आप क्लाइंट का एंटर किए होंगे उस पर एक ओटीपी जाएगा। फिर यहाँ पे क्लाइंट का नेम अपीयर हो जाएगा क्रॉस में। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वही क्लाइंट है। देन आपको कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार ऑप्शन आ रहे हैं। पहला है इनकम टैक्स, दूसरा है डिमांड पे एज रेगुलर असेसमेंट टैक्स, तीसरा इक्वलाइजेशन लेवी एस टी टी सी टी टी एंड लास्ट ऑप्शन है फी एंड अदर पेमेंट। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन होता है इनकम टैक्स का। तो अभी हम इनकम टैक्स चालान के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स चालान जिस असेसमेंट ईयर का आपको जमा करना है वो असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको कैटेगरी, मान लीजिए उस क्लाइंट का आप एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं तो एडवांस टैक्स आपको सिलेक्ट करना है। टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम ऑफ यूनिट होल्डर्स, जो भी आपको हेड्स, जिस हेड में आपको चालान जमा करना है वो हेड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी 25-26 चल रहा है तो यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट नहीं आएगा। अभी हम सेल्फ असेसमेंट का देखते हैं सबसे पहले। तो हम 24-25 असेसमेंट ईयर का सेल्फ असेसमेंट का चालान जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सेल्फ असेसमेंट क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपको अमाउंट मेंशन कर देना है। देन आपको कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद आप बैंकिंग पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे चार ऑप्शंस होते हैं। नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दे सकते हैं। पे एट बैंक काउंटर, आप चेक से बैंक में जाके पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक क्लिक करके जिस बैंक का नाम आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिस बैंक का चेक है वो आप यहाँ पे लिख के चालान जनरेट कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट से आप कर सकते हैं। कैश का ऑप्शन इनेबल नहीं है। आरटीजीएस एनईएफटी, आरटीजीएस एनईएफटी से एक बीएसआर कोड इश्यू हो जाता है जो कि बैंक में देना पड़ता है वो चालान। और उसके साथ आपको चेक की कॉपी देनी पड़ती है, सेल्फ की, योर सेल्फ की। तो बैंक वाले खुद से डिपॉजिट करा देते हैं। डेबिट कार्ड, आप सब लोग जानते हैं ये पांच बैंक हैं जो कि अभी लिस्टेड है डेबिट कार्ड के लिए। तो अब इस पांच बैंक में अगर आपके पास कोई बैंक अवेलेबल है, किसी बैंक का डेबिट कार्ड अवेलेबल है तो आप इससे पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग में सारी बैंकें लगभग लगभग कवर्ड हैं। तो जिस बैंक का भी आपका है आप उस बैंक का क्लिक करके नेट बैंकिंग आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम आते हैं बैक। बैक आके हम आते हैं यहाँ पे एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स हमें 25-26 असेसमेंट ईयर का किसी का डिपॉजिट करना है तो सेम प्रोसीजर है। कंटिन्यू करना है, अमाउंट मेंशन करना है और इसके बाद आपको बैंक सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करके आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद चालान जनरेट होगा। वो चालान आप सेव कर सकते हैं जो कि आपका स्पेसिफिक फोल्डर है उस क्लाइंट का।